वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर से सरकार को घेरा है। चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने प्रेस वार्ता की। हुड्डा ने सरकार की नीतियों को लेकर सरकार को घेरा। साथ ही उदय भान ने कहा कि कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मनाने जा रही है, जिसको लेकर कार्यक्रम तेजी से चल रहा है। हुड्डा ने बेरोजगारी को लेकर भी एक बार फिर से सरकार को निशाने पर लिया। बेरोजगारी का दिया, बेरोजगारी के आंकड़े दिए मुख्यमंत्री जी ने कि वे हमारे उसमें एक एजेंसी का दे दिया बेरोजगारी का, जबकि मैंने उससे पूछा जो नीति आयोग की है उसके हिसाब से बेरोजगारी हरियाणा में 9% है, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री, जबकि 2014 में 2.9 थी। बेरोजगारी घटाने के लिए और बजाय और बढ़ा दी इसमें, जबकि 2012 में 4.3, 2014 में 2.9 और 15-16 से बढ़ती चली गई। 15-16 में 3.3, 16-17 में 5.2, 17-18 में 8.4, 18-19 में 9.3 और ये अब जो है कि 21-22 में 9, ये, जबकि ऑल इंडिया की एवरेज जो है 4.1। हमारी सरकार ने फैसला किया था कि ठेकेदारी सिस्टम खत्म करेंगे हम, और ये सरकार खुद ठेकेदार बन गई नौकरी देने के लिए। यहाँ तक कि इजराइल में और कहाँ दुबई में बाउंसरों की जरूरत है। ये तो वो अंतिम इसमें खाली ये तो एक किस्म से एम्प्लॉयमेंट वो कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं। वो सरकारी नौकरी देने का ये कौशल रोजगार से ऐसे ऐसे इन्होंने काम किया है। और 2 लाख से ज्यादा जो नौकरियां हैं, रिक्त स्थान है, वो खाली पड़ी है। इसी प्रकार करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में 944 सैंक्शन पोस्ट है, जिसमें से 459 पद खाली हैं। हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्लड़ में 1062 सैंक्शन पोस्ट है, जिसमें 670 पोस्ट खाली हैं। कानपुर मेडिकल कॉलेज में 1019 सैंक्शन पोस्ट हैं, जिसमें से 473 खाली पड़ी हैं। मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में 878 सैंक्शन पोस्ट है, जिसमें 492 पद खाली पड़े, 692 पद खाली पड़े, 878 में। हरियाणा में खिलाड़ियों की दुर्दशा हो रही है। वो कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट के आदेश के बाद भी उनको नौकरी नहीं लग रही, तो उनका प्राइज मनी नहीं मिल रही। इसी प्रकार से जो चीफ मिनिस्टर की घोषणाएं हैं मुख्यमंत्री जी की, वहां घोषणा तो बहुत कर देते हैं। विधानसभा में यही हुआ, हर एमएलए उठा, उसने यही कहा अगर जी फलाने सन में वहां घोषणा करके आए थे हमारी सड़क की, कोई कह रहा पुल की घोषणा करके आए थे, कोई कह रहा था बस के अड्डे की घोषणा करके आए थे, कोई कह रहा था कॉलेज की घोषणा करके आए थे, कोई नहीं। 2022 जो है जनवरी 2022 से लेकर 2023 तक की स्वयं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की 1770 घोषणाएं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो पास किया कि 138 साल हमारे 28 दिसंबर को हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। तो उस दिन कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, कांग्रेस पार्टी का इतिहास, आज़ादी की लड़ाई लड़ने का इतिहास, और उसके बाद में जिस तरह से देश का जो निर्माण करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, उस पर सबको चर्चा करने के लिए 28 तारीख को सभी बूथ, ब्लॉक और जिला में सभी जगह कांग्रेस पार्टी का झंडा 9 बजे तक फहरा करके सारे प्रोग्राम पर चर्चा की जाएगी। संसद का जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, विपक्ष के साथ जो जिस तरह से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जिस तरह से पूरी तरह से 142 सांसदों को सस्पेंड किया गया, जो कि कभी भी इतिहास में नहीं हुआ कहीं भी किसी भी लोकतांत्रिक देश में,
विपक्ष की आवाज सुनने के लिए सरकार तैयार नहीं है। विपक्ष सिर्फ ये चाहता था कि ये संसद में सुरक्षा में चूक क्यों हुई, क्या कारण थे, चूक के क्या कारण है और आने वालों का क्या मकसद है, उस पर चर्चा की जाए। गृह मंत्री जवाब दें, प्रधानमंत्री जवाब दें। कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि भाई सभी एक बूथ में कम से कम 10 लोगों से 138 रुपये प्रति व्यक्ति, यानी कि एक बूथ पर 1380 रुपये कम से कम ये प्रेरित किया जाए, जो हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा कि जो फंड दिया जाए। उसके अलावा कोई जो ज़्यादा देना चाहता है, कोई 138 के अलावा 1380 देना चाहता है, कोई 13,800 देना चाहता है या 1,38,000 देना चाहता है, तो उनके लिए अलग अलग सब से आह्वान किया है कि अपनी क्षमता के अनुरूप जो दान जो दे सकते हैं वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी को दान दें। तो बहुत लोगों के अंदर जोश और उत्साह था। आज भी लगभग अभी हाथों हाथ ही अभी लगभग 1.5 करोड़ रुपए का लोगों ने डोनेशन के लिए अपने वो किया। बाकी तो डोनेशन सारे उसमें से गाँव में सबसे ब्लॉक